Bio is all about us, living organisms. कुछ हम नॉन लिविंग भी चीजें कंसीडर करते हैं, बट टुडे वी आर कंसीडरिंग ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड मेनली वी आर फोकसिंग ऑन अस, अपने ऊपर ही हम फोकस करने वाले हैं. सो अब मुझे बताओ, मेरी सिंपल क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू आस्क यू, ठीक है? डू यू लुक एग्जैक्टली लाइक योर सिबलिंग? क्या आप एकदम अपने सिबलिंग जैसे लगते हो? डुप्लीकेट ऐसा लगता है बस कॉपी पेस्ट हुआ है? यस, yes or no? Just nod your head. Yes or no? No. है ना? No, ma'am. No. But you are, genetically क्या है? एक ही पेरेंट्स से आए हो, है ना? मदर फादर से, but still you both are different. So here comes what? किस कारण डिफरेंस आया है? genes. जीन्स कहाँ से आए हैं? पेरेंट्स से आए हैं. और ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन व्हाट हैपेंस? देयर इज exchange, recombination, crossing, or many things happens. Okay, that you already learned. Can you tell me these terms that I just told you? कौन से चैप्टर में है ये? Crossing over. Inheritance and variation. That's right, Ashwin. That's nice. So yes, that's from this chapter. ठीक है? अब मुझे बताओ किस किस को बहुत easy लगता है chapter? I want to know. Who find this chapter very easy? कोई कोई एक जिसको जेनेटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, वांट टू नो कैसे जीन्स हमारे अंदर क्या कर रहे हैं. यस, सुमनप्रीत, दैट्स नाइस. व्हाट अबाउट अदर्स? सिर्फ सुमनप्रीत को इंटरेस्ट है? बाकी सबको बायो में कौन सा चैप्टर अच्छा लगता है? विच चैप्टर डू यू लाइक द मोस्ट? हाँ, you can use chat box also. You have chat box option also, so you can use that also. हाँ, so you can write down there also which chapter do you like the most. ठीक है? बट इसके साथ आपने अपना कैमरा ऑफ नहीं करना, ठीक है? कैमरा आई वांट ऑल स्टूडेंट टू टर्न ऑन, ठीक है? और स्टूडेंट ऑन करो बेटा. सी हाउ मेनी स्टूडेंट? दैट्स नाइस, दैट्स नाइस. सो नाउ we know that we are going to revise chapter that is inheritance. Inheritance क्या होता है? Inheritance, what do you understand by this term inheritance? It's simple English term, inheritance. कई बार हम कहते हैं ना, हमें ये जो जमीन मिली है, ये प्रॉपर्टी मिली है, हमें इनहेरिटेंस में मिली है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस इनहेरिटेंस? एक होता है मेरे पास पैसे आए बहुत सारे, मैंने खुद कमाए, एंड देन आई बाय दिस प्रॉपर्टी, है ना, मैंने तब ये प्रॉपर्टी खरीदी. एक होता है यू हैव अ प्रॉपर्टी, ठीक है, आपके पास प्रॉपर्टी है, बट कहां से आई? इट कम्स फ्रॉम योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स. सो इट कमिंग फ्रॉम योर प्रीवियस जनरेशंस, ठीक है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, ठीक है, खानदानी जिसको हम कहते हैं कि पीछे से चली आ रही है. यस, दैट इज व्हाट इनहेरिटेंस. इफ वी आर सेइंग इनहेरिटेंस बायोलॉजी, ठीक है, जेनेटिक्स, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट अब हमारे अंदर ये जीन्स कहां से आए हैं? इट इज कमिंग फ्रॉम जो हमारे पीछे हैं, कौन? आवर पेरेंट्स. पेरेंट्स के पीछे कौन है? देयर पेरेंट्स, जो कि हमारे क्या लगे? ग्रैंड पेरेंट्स. सो दिस इज हाउ दिस थिंग्स आर हैपनिंग. दूर से चली आ रही है और हम तक पहुंची है, ठीक है? सो दैट इज इनहेरिटेंस. सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू रिवाइज इन टुडेस सेशन. सो वी विल टेक सम क्वेश्चंस and I want you to note down those questions, then come up with the answer. Then हम सब मिलके यहाँ पर solve करेंगे इसको. Is it right? Is it right? ठीक है? So let's. Yes, ma'am. ठीक है. So now let's begin. So note down this first question, beta. Suresh and Rajesh. Okay, I'll do one thing. I think brightness is more, ज़्यादा brightness होगी है. So it will be difficult for you to see. Now is it visible? Yes. Yes, ma'am. Okay. So now everyone note down this question. फटाफट note कर लो इस question को. ठीक है? सुरेश and Rajesh have defective hemoglobin. Hemoglobin क्या होता है? What is hemoglobin? क्या होता है hemoglobin? कहाँ पर है? Where is it present? Present blood, red blood cells. Red blood cell, and it gives what? Yes. Oxygen binds with it. Yes, beta. Come up with the answer.
आईडी क्या है? 3 2 4 1 2 3 4 यही ID? एक भी नहीं अच्छा है मैथ्स का नॉन मेडिकल इसमें यस बेटा। हीमोग्लोबिन, किसकी स्किन एकदम लाइट, एकदम लाल है टमाटर जैसी। किसकी स्किन एकदम ब्राइट है। यस, I can see many of you. That's good. You are having good amount of hemoglobin. Now, hemoglobin का क्या काम है? जो आपका ब्लड रेड कलर का है, जो रेड कलर है आपके ब्लड में, वो इट इज बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन है। और इसके अलावा सिर्फ रेड कलर नहीं देता, जो ऑक्सीजन हम ब्रीथ कर रहे हैं, इट इज ट्रांसपोर्टिंग एवरीवेयर। हमारी बॉडी में देखो, मेरी इस टिप में भी जा रही है, मेरे यहाँ भी जा रही है, टोज में भी जा रही है। इट इज गोइंग एवरीवेयर। व्हाई? बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन। सो हीमोग्लोबिन इज अ कैरियर ऑल्सो। एक जगह से दूसरी जगह ऑक्सीजन लेके आता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आता है वापस। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि सुरेश एंड राजेश हैव डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन। उसका हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव हो गया है, ठीक है, ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर्स। इन सुरेश द प्रॉब्लम इज क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी खराब हुई है, मतलब वो दिखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है। ठीक है, सो दैट इज दिस मेंट। But and he is having incorrectly functioning globule, तो ऑब्वियसली जब उसकी क्वालिटी खराब होगी, अगर हम टमाटर लेते हैं उसकी क्वालिटी खराब होगी तो चटनी कैसी बनेगी? गंदी बनेगी ना, अच्छी तो नहीं बनेगी। ये अच्छी बन जाएगी? नहीं बनेगी ना। सो क्वालिटी खराब होगी, टमाटर की क्वालिटी खराब है, तो उससे इतनी अच्छी सब्जी या इतना अच्छी चटनी नहीं बनेगी। ठीक है, बनाएगा चटनी, वी कैन मेक चटनी, वी कैन मेक और वी कैन ऐड इन द फॉर द तड़का पर्पस, बट इट इज नॉट एज इट शुड बी। ठीक है। अब आ जाता है भाई राजेश, जो राजेश दूसरा बॉय है। ओके, द प्रॉब्लम इज क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी मतलब हम नंबर की बात करें, एज इज हैविंग वेरी फ्यू ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। ग्लोबिन इज अ प्रोटीन इन हीमोग्लोबिन। ठीक है, अल्फा एंड बीटा, यू मस्ट हैव रेड अबाउट दिस। सो बेटा अब क्या है, उसका जो ग्लोबिन है, ठीक है, वो सपोज कर लो, अगर हम कहें कि वो 2 होना चाहिए, वो 1 है। ठीक है, अगर ग्लोबिन कम होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो ऑक्सीजन को कैरी होल्ड बाइंड करने की कैपेसिटी उसकी कम हो जाएगी। ठीक है, अगर जो है, अगर हम एग्जांपल ले, लेट्स टेक हमारे पास अभी आप सारे स्टूडेंट्स हो, है ना। सो अभी आप सारे फोकस कर रहे हो, कितने क्वांटिटी ज्यादा है। अगर कम कर दूं मैं बच्चे तो क्या हो जाएगा, फोकस क्या हो जाएगा, कम बच्चों का फोकस रहेगा, यहाँ पर कम जो है अंडरस्टैंड कर पाएंगे इस टॉपिक को। सिमिलरली क्वांटिटी कम होगी तो हमारा जो हीमोग्लोबिन है उसका फंक्शन कम हो गया, अब वो उस तरह से वर्क नहीं कर पाएगा और वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। दैट इज व्हाट वी मेंट बाय क्वांटिटी। ठीक है, सो दैट इज व्हाट। नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई कि इनको बीमारी क्या है, व्हाट इज द डिजीज। ठीक है, सो लेट्स सी, व्हेन वी से इट्स क्वालिटेटिव, ठीक है, we are saying it's qualitative. So can you tell me out of these 4 options, what do you think is the correct option? Try to figure out C option. 3 options. That's right. Can you tell me why, beta, Suman? Ma'am, in sickle cell anemia, the RBC's shape is defective. It gets like sickle shape, so it is a qualitative disorder, and Yes. it is also autosomal linked recessive trait. Yes. And Autosomal disease, recessive disease. But the in the thalassemia, globin quantity is reduced. But here the shape quality जो दिखने में जैसा दिखना होता वैसा नहीं है। ठीक है, is it correct? Is it understood to everyone? C option क्यों है? Yes, ma'am. Okay. So Yes, now, ma'am. okay, that's great. Coming to the next question, it is related with your class 11th also. In class 11th, you also read, learned about this honeybee. ठीक है? Which of the following features shows the mechanism of sex determination in honeybee? So here you have 4 options. An offspring formed from the union of a sperm and egg develops a female. While second, males have half the number of chromosomes than that of female. The males are haploid having 32 chromosomes. And fourth, all workers and males are diploid having 16 chromosomes. So now, firstly, you should know that कितना होता है मेल हनी बी में और फीमेल हनी बी में।
कितने क्रोमोसोम होते हैं? इफ यू नो दैट यू कैन गेट द आंसर। मैम ए विच ऑप्शन बेटा? ए ए ऑप्शन। नाउ हु एल्स अग्री विद सुमन? और कौन अग्री करता है कि सुमन इज राइट? यस। मेल हनी बी। अच्छा, कितने तरह की हनी बीज होती है पहले ये बताओ। चलो सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। हनी बीज कितनी तरह की होती है? 3 टाइम। 3 टाइप। यस यस खुशनूर, यू आर आल्सो राइट। तो 3 टाइप। एक हो गया ड्रॉन, जिसको हम कहते हैं मेल, एक होगी क्वीन फीमेल, और एक और होता है, क्या होता है वो? वर्कर भी। वर्कर बी। ठीक है, दैट आल्सो फीमेल हो, वो भी फीमेल ही होती है। ठीक है। नाउ अब हमारे पास थ्री थ्री हमें पता लग गया हनी बीज होती है, दैट्स राइट। अब जो फीमेल है दैट कैन बी क्वीन और वर्कर बी, और एक मेल है जो कि ड्रोन। ठीक है। अब इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट यह आता है, मेल्स आर, ओके ध्यान से सुनो, आपने ये बेटा 11th में ही पढ़ा होगा। ठीक है। मेल्स आर हैप्लॉइड। मेल्स क्या होते हैं? हैप्लॉइड। दे आर नॉट डिप्लॉइड। उनके पास दो सेट नहीं पड़े, जैसे हम ह्यूमन बींग्स के पास क्या है, दो सेट्स है क्रोमोसोम के। हम वैसे क्या कहते हैं, 46 है ना, उसको हम क्या कर देते हैं, 23 भी लिख देते हैं। व्हाई? बिकॉज वी आर डिप्लॉइड। ठीक है। बट मेल हनी बी इज हैप्लॉइड, इट इज हैविंग ओनली 16 क्रोमोसोम। नोट डाउन दिस, द मेल हनी बी इज हैप्लॉइड। ठीक है, आई एम राइटिंग डाउन हियर ऑल्सो। So male honeybee is haploid. एक तो वो हैप्लॉइड है, उसके पास दो सेट नहीं है, इट मीन्स दैट, एंड ऑल्सो इट इज हैविंग 16 क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम है? 16। नाउ कमिंग टू फीमेल वन। अब जरा फीमेल का देख लेते हैं, लेट्स सी फीमेल हनी बी। फीमेल हनी बी इज डिप्लॉइड and it is having 32 क्रोमोसोम। कितने हैं? 32 क्रोमोसोम्स हैं उसके पास। ठीक है, 32 क्रोमोसोम। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट यू शुड नो, ये तो हो गया नंबर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर वी कैन गेस द आंसर। हमें गेस कर सकते हैं, वी विल नॉट कम टू द आंसर, हमें डायरेक्टली आंसर नहीं पता लगेगा। व्हाट इज द रीजन? अब जो फर्स्ट है, ओके, एज सुमन एंड खुशनूर सेज, first is the correct answer. I also agree with this. But I want to know why it is correct. ये फर्स्ट लाइन क्या बता रही है? कोई मुझे थोड़ा सा डिटेल में बता सकता है? But this first line here, you can see an offspring formed from the union of a sperm and egg develop as a female. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ध्यान से सुनने वाला है, जो आप सबको सुनना है, क्योंकि दिस क्वेश्चन कम एज सब्जेक्टिव क्वेश्चन आल्सो। ठीक है, अभी तो मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव दिया बेटा। इफ इट कम्स एज सब्जेक्टिव देन यू शुड नो हाउ टू आंसर दिस। ठीक है, सो अब इसे ध्यान से देखो, क्या होगा इसका आंसर। अब हमारे पास मेल है, वी हैव मेल हनी बी, इसको लिख लो बेटा, मेल हनी बी, एंड वी हैव फीमेल हनी। Now from male honeybee, sperm comes. Here egg. अब ये जो egg होता है, एक तो रिलीज नहीं करते हैं, they release many eggs. ठीक है। Now let's take only example of 2 eggs. हम यहाँ पर अभी 2 ही eggs की बात करते हैं। One egg will fertilize. यहाँ पर fertilization हो रही है। When one egg fertilized and what they give? Obviously जैसे बच्चा बनेगा, बट हियर द जेंडर इज कंफर्म। यहाँ पर पहले से ही जेंडर कंफर्म होता है, क्या बनेगा? फर्टिलाइजेशन हो गया। जैसे इन ह्यूमंस वी कैन नॉट से ना कि फर्टिलाइजेशन के बाद मेल बनेगा फीमेल बनेगा, वी कैन नॉट से दैट, बट हियर वी कैन से इफ मेल हनी बी एंड फीमेल हनी बी
gametes fused, they form only female. उसमें सिर्फ फीमेल ही बनेगी, दैट इज कंफर्म। अब जो एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है, दैट इज नॉट फर्टिलाइज, दिस एग विल डेवलप इनटू मेल हनी बी। मेल हनी बी, इससे मेल हनी बी बनेगा। ओके, एंड जो ये प्रोसेस है, अब पढ़ोगे बेटा, ये हमने पढ़ लिया होगा, पार्थेनोजेनेसिस। इट इज थ्रू पार्थेनोजेनेसिस। इसको लिख लो, ठीक है, बिकॉज इट इज गोइंग टू हेल्प यू ओनली। और दोज हु आर नॉट राइटिंग डाउन, टू डू वन थिंग, जब आपने रिवाइज करना, गो टू द ऐप, ठीक है ना, यूट्यूब चैनल पे आपका जो है लेसन ऐसे ही आपको रिकॉर्डेड आज का मिल जाएगा शाम तक, ठीक है, इफ यू वांट टू रिवाइज इट आल्सो। सो हियर इज इट क्लियर टू एवरीवन कि मेल और फीमेल कैसे बनता है, बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। सो नाउ लेट्स गो बैक टू आवर क्वेश्चन। सो as you say, answer is 1, ठीक है। Now we got the answer is A. So now let's go back, let me change the setting again so that you can see this. Coming to the next question, albinism। albinism पता है क्या होता है? Do you know what is albinism? पता है, बीमारी होती है, इट्स अ बीमारी, इट्स अ डिजीज। कभी कोई ऐसा आपने ह्यूमन देखा है जिसकी स्किन पूरी वाइट, एक होता है गोरा होना, एक होता है पूरा स्किन ऐसा लगता है इट इज लाइक पाउडर हो, यू आर नॉट एबल टू सी एनी सेपरेट फीचर्स, फीचर्स थोड़े से हमें इतना क्लियरली नजर आते, उनके इवन आई लैशेज, आईब्रो, फिर हेयर, दे आर ऑल्सो वाइट। हैव यू सीन एनी पर्सन लाइक दिस? यू मस्ट हैव सीन समवेयर इन योर लाइफ, है ना, देखा होगा सबने। जो वो पर्सन है उसको क्या हुआ है, दिस इज द डिजीज एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म मतलब उसकी स्किन में जो ब्लैक कलर, जो डार्कनेस कोई देता है, कौन देता है? मेलानिन। वो या तो है नहीं, ठीक है, या तो वो बन नहीं रहा, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट दैट पर्सन इज हैविंग एल्बिनिज्म, ठीक है, उसे एल्बिनिज्म है। अभी एल्बिनिज्म किस टाइप की डिजीज है? इट्स ए ऑटोसोमल रिसेसिव म्यूटेशन। अब मुझे बताओ, ऑटोसोमल क्या होता है? वी आर यूजिंग दिस टर्म ऑटोसोमल, क्या है इसका मतलब? When we are saying this disease is autosomal, what does it mean? They are sex-linked traits Yes, beta? present on sex chromosomes, not on allosomes. Yes. So you all know about the, we have two different sets of cells, है ना, chromosomes। एक हो गया ऑटोसोम। ऑटोसोम कौन से होते हैं? जो सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्प नहीं करते। कौन सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है? एक्स एंड वाई। एक्सेप्ट दीज टू, जो हमारे क्रोमोसोम्स है, दोज आर कॉल्ड ऑटोसोमल, ठीक है, दोज आर कॉल्ड ऑटोसोमल। So when we are saying this disease is autosomal, means it doesn't have anything, link with the male or female. It is equal to the male and female, ठीक है, इसमें जो है जेंडर का कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, इट मीन्स दैट। अब कहते हैं एल्बिनिज्म इज नॉन टू बी ड्यू टू एन ऑटोसोमल रिसेसिव म्यूटेशन and first child of a couple with normal skin pigmentation was albino। अब वो कह रहे हैं कि जो कपल है, मदर एंड फादर बोथ आर नॉर्मल, उनकी स्किन में कोई जो है व्हाइटिश पैच नहीं है, ना उनकी स्किन व्हाइट है, ठीक है, एल्बिनिज्म नहीं है, मगर उनका जो पहला बच्चा हुआ है उसको एल्बिनो है। Now, what is the probability that their second child will also be an albino? अब कितने परसेंट चांसेस हैं कि उनका नेक्स्ट जो बच्चा होगा वो भी एल्बिनो होगा? So solve it, everyone. Everyone solve this question. Try to solve. आपने किया होगा ऐसा क्वेश्चन ना, क्लास में हो चुका होगा. So try to solve it. I am giving you only 1 minute because it's very easy question. So you can solve it.
ये डबल स्मॉल ए मीन्स रिसेसिव। छोटा जो होता है, जब हम छोटा अल्फाबेट लिखते हैं, इट इज टेलिंग अस रिसेसिव, मतलब जो छुपा हुआ है, ठीक है। और छुपी हुई चीज तब हमें दिखती है जब वो इकट्ठी होती है, अदरवाइज नहीं दिखेगी। तो रिसेसिव डिजीज अगर हमें वो दिख रही है कि वो किसी को हुई है, इट इज ड्यू टू व्हेन जो दोनों अलील्स हैं, अलील्स पता है, यू नो व्हाट आर अलील्स? क्लियर है सबको अलील्स क्या होते हैं? यस मैम। ओके। अगर वो दोनों अलील्स जो हैं रिसेसिव वाले इकट्ठे हो जाए, ओनली देन रिसेसिव विल एक्सप्रेस, अदरवाइज वो एक्सप्रेस नहीं होगा। अगर एक भी उसके साथ डोमिनेंट जो है अलील आ जाए, वो उसको छुपा देगा, ठीक है। गॉट इट? सो यहाँ पर क्या है, हम कह रहे हैं अब इस बच्चे को एल्बिनिज्म हो गया है, ओके। मदर एंड फादर का क्या होगा जीनोटाइप? अगर इसके पास ये छोटे दोनों हैं, इट मीन्स वन कम फ्रॉम द मदर, वन कम फ्रॉम द फादर, मगर पेरेंट्स को नहीं था, उनकी स्किन में एल्बिनिज्म नहीं दिखा, मीन्स दे हैव वन डोमिनेंट जीन ऑल्सो, सॉरी एलील ऑल्सो। तो डोमिनेंट मतलब दे हैव दिस वन, उनका जो है ऐसे हो सकता है, यस और नो? उनका जीनोटाइप ऐसा रहा होगा, तभी जो है दिखा नहीं। रिसेसिव है, they both are carrying recessive allele, but because they have dominant also, तो उसकी वजह से वो एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब एक बच्चे को तो हमें पता लग गया ये हो गया है ना, one child is having this. Now what are the chances of second child? So what we are going to do, we are going to make Punnett square, ठीक है। Punnett square बनाएंगे। So let's see कितने परसेंट चांसेस है कि नेक्स्ट बच्चे को ये हो सकता है। What are the chances? 25%. 25%। और अगर हमें ऐसा होता तो बी से 1/4, है ना। सो यू कैन सी ओनली दिस विल हैव चांस ऑफ हैविंग एल्बी, ठीक है। सो आंसर क्या हो गया इसका बेटा? व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? बी, 25%। ओके, इज इट क्लियर? सबको क्लियर हो गया ये? ओके, सो नाउ लेट्स मूव अहेड। नाउ इट्स अबाउट द जूनियर पिग्स, ठीक है। दे हैव ब्लैक कोट कलर जी, that is G means dominant, capital G, अब वो तो हमें पता ही है, capital means dominant, small means recessive, so dominates over white color, ठीक है। brown eyes dominate over blue eye color. The alleles for coat color and eye color are not linked, मतलब इकट्ठे नहीं है, दूर है, ठीक है। What will be the probability of the offspring having blue eyes and white coat if both parents are heterozygous for eye and coat color? So you have to find the probability also using Punnett square. So firstly आपको क्या देखना है इसमें? What you need to focus on? इस चीज पे आपने फोकस करना है। किस चीज में फोकस करोगे बेटा? Firstly have to make gametes. अगर आपने gametes बना ली, you can make the Punnett square and you will get the answer. So try to make gametes first. Let's see आपके gametes कौन से आते हैं। किसके इसके यही आया, यही gametes आए? Yes. Now you have to put in a Punnett square. We have 4 gametes, so we will make कितने वाला Punnett square बनाएंगे? 4 वाला, 6 वाला, sorry not 6, 4 वाला, 16 वाला।
जितने गैमेट्स होते हैं व्हाट यू नीड टू डू, अगर 4 है 4/4, यस 4/4 मीन्स 16. So now make Punnett square and you will get the answer. Ma'am, 1/16. 1/16. That's nice. Who else got the same answer? और किसका सेम आंसर आया? अभी देखो 4/4 बन गया 16, ठीक है. So we have gametes G, B, G, small b, small g, capital B, small g, small b. Same we are going to put here also, because one is for male, one is for female. ठीक है, like this. So अभी हम सारा सॉल्व नहीं करते because the question is about recessive only, है ना. recessive के बारे में पूछा है कहां पर वो इकट्ठे होंगे. So now let's pay attention to that only. हमारे पास small b यहाँ पर है, small b यहाँ पर है. So we'll get here. Okay, if they ask about us coat color, ठीक है. Then we have small b here and small b here, and one is here also. Whereas one is here. ठीक है. Let's see small g, where we get small g. Small g is here and here. So in this we are going to get gg here, here and here. If they would ask us about this, so our answer, हमारा आंसर क्या होता? अगर ये पूछा होता कि eye color, blue eye color and white coat, so our answer would be क्या होता? 4/16, या फिर हम कहते 1/4. The probability would be 1/4. If they would ask us about single thing, कि कोट कलर व्हाइट या फिर ब्लू कलर. ओके, मैंने इसलिए दिखाया था आपको ये भी पता लग जाए. इन सम केसेस दे कुड आस्क यू दिस आल्सो. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी? यू कैन फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी इन दिस वे आल्सो. ठीक है, ऑफ ओनली ब्लू कलर या फिर व्हाइट कोट. ठीक है, इन दैट केस यू विल फाइंड आउट लाइक दिस. मगर यहाँ पर क्या पूछा हुआ है? बोथ कलेक्टिवली, दे आस्क अबाउट द कलेक्टिव. ठीक है,
So here you can see only in this case you will get recessive genes together. है ना, यहीं पर मिल रहा है. और ये कितने बॉक्स थे? We had 16 बॉक्स in total. और कितने बॉक्स में हमें ये मिला है? सिर्फ only in one box. So here the probability is 1/16. Clear हुआ सबको? Any doubt in this? Okay. No. Okay. Okay, wait. So now let's go back. So now you got the answer of this question. ठीक है? So now let's move to the next question. A man whose father was color blind marries a woman whose mother was color blind and father was normal. What percentage of the male children of this couple will be color blind? So it's a bit tricky because only male child is asked. ठीक है? So you have to find it very carefully. ठीक है? And firstly you should know about that color blind disease. Is X-linked disease or is it autosomal disease? पहले तो ये पता होना चाहिए जो common disease है, क्या ये X-linked है, मतलब sex-linked है, या फिर autosomal है? Who can tell me? This is color blind disease is what? Sex linked. Sex. So here we don't have to focus on autosomal. So जिनको नहीं पता था, now I have given you hint. ठीक है? So here you have to consider X and Y. So एक चार्ट बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हम ग्रैंड पेरेंट्स को भी कंसीडर करेंगे. वी आर गोइंग टू कंसीडर दोज ऑल्सो. ठीक है? ए मैन, यहाँ पर मैन ले लिया, यहाँ पर विमेन ले ली. ओके, एंड बोथ आर नॉर्मल बिकॉज मैन whose father was colorblind marries a woman whose mother was colorblind. So अब इन दोनों के आगे कलर ब्लाइंड नहीं लिखा. इट मीन्स दे बोथ आर नॉर्मल. ठीक है, दिखने में सही है. नाउ दिस मैन फादर, ओके, इसके जो फादर थे वो कलर ब्लाइंड थे. सो फादर मस्ट हैव दिस जीनोटाइप, है ना, ये जीनोटाइप रहा होगा. एंड ही वाज कलर ब्लाइंड. तो अगर ये कलर ब्लाइंड थे, ए मैन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड, तो कलर ब्लाइंड के लिए लेट्स से कि सी लिख देते हैं. ठीक है, मगर इसका एक्स इसके पास नहीं गया ही, क्योंकि ये क्या है, ही इज ए मेल, तो इसके पास वाई आया है फ्रॉम फादर. सो दैट्स व्हाई ही इज नॉट डिजीज्ड. ठीक है, इसको इसीलिए कलर ब्लाइंड नहीं हुआ क्योंकि द एक्स ऑफ फादर गोज टू डॉटर, नॉट टू बॉय और नॉट टू द सन. ये चीज कंसीडर करनी होती है जब हम एक्स लिंक डिजीज के बारे में पढ़ रहे होते हैं कि एक्स ऑफ फादर नेवर गोज टू सन. ठीक है, नाउ कमिंग टू द विमेन, इट्स ए now marries a woman whose mother was color blind and father was normal. तो अब जो इसके फादर मदर है, लेट्स सी, जो मदर है उसके पास दोनों एक्स एक्स होंगे, फादर पास एक्स वाई होगा. His father was normal, तो नॉर्मल के लिए लेट्स से इट्स एक्स एन, एन लिख देते हैं फॉर द नॉर्मल. ठीक है, विमेन मदर वॉज क्या थी, कलर ब्लाइंड. ठीक है, अब मगर बेटी को देखो, बेटी को नहीं है, कलर ब्लाइंड नहीं है. इट मींस क्या हुआ, ये क्या होगा, एक्स लिंक रिसेसिव होगी या डोमिनेंट होगी डिजीज? इज इट डोमिनेंट? यस बेटा, रिसेसिव. इट इज रिसेसिव डिजीज. ठीक है, अब रिसेसिव का हमें कैसे पता लगता है? इन मोस्ट ऑफ द केसेस रिसेसिव में जो डिजीज होती है इट स्किप जनरेशन. ये जनरेशंस को स्किप करके आगे जो है नेक्स्ट जनरेशन या उससे नेक्स्ट जनरेशन में हमें अचानक से देखने को मिलती जब दे गेट पेयर टुगेदर. ठीक है, सो इट मींस द मदर ऑफ दिस विमेन क्या था, इसका मतलब इसकी मदर को जो ये बीमारी थी सी वाली, उसके साथ क्या था, ऐसे था, दोनों सी थे. वाई? बिकॉज इट इज सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज. क्या है, सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज. अब इसका जीनोटाइप क्या रहा होगा, व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ दिस विमेन? इट विल गेट वन फ्रॉम फादर. फादर से तो सिंपल एक्स एंड नॉर्मल आ गया, लेकिन मदर के पास तो दोनों ही क्या थे, सी थे. बट बिकॉज एन इज डोमिनेंट हियर,
एन क्या है, डोमिनेंट है। तो हमें इसकी ये जो दिख नहीं रहा। अब ऐसे केस को क्या कहते हैं बेटा, कि कोई भी पर्सन, ठीक है, उसके जो जीन्स है उसमें एक डिजीज वाला लीड है, लेकिन वो छुपा हुआ है, मास्क है, ड्यू टू डोमिनेंट वन। उस पर्सन को हम क्या कहते हैं? कैन वी कॉल इट डिजीज पर्सन? व्हाट डू वी मैम कॉल इट? carrier. Carrier. So this woman is carrier of that gene, disease. ठीक है, वो कैरी कर रही है। अभी उसको खुद को कुछ नहीं है, शी इज परफेक्टली फाइन। मैन, अब जो ये मैन है उसका क्या है, उसके फादर थे, उसको अपने फादर से तो ये मिला ही नहीं है। सो उसका क्या रहा होगा, उसका क्या रहा होगा, उसके ऐसा है तो उसका नॉर्मल रहा होगा या नहीं रहा होगा? अब हमें I'm उसकी, not. अब हम अगर हमें उसकी मदर का नहीं पता, वी डोंट नो अबाउट हर मदर, है ना, मगर लेट्स सी, चल लेट्स टेक अ केस कि उसकी मदर नॉर्मल रही, तो ही गेट एक्स एंड वाई, ठीक है, ही गेट दिस। अब यहाँ पर सिर्फ पूछा है मेल चाइल्ड का, इनके मेल चाइल्ड ओनली गेट वाई क्रोमोसोम फ्रॉम हिज फादर। तो इसके अपने फादर से उसका एक्स कैसा भी हो, डजेंट मैटर। अब मैं इसके फादर को एन कर दूं, सी कर दूं, डजेंट मैटर, बिकॉज दिस चाइल्ड विल गेट ओनली वाई फ्रॉम हिज फादर, तभी वो मेल बनेगा, ठीक है, एंड एक्स विल गेट कम फ्रॉम द मदर ओनली, ठीक है। सो अब इसको प्यूनिट स्क्वायर में करके देखते हैं, लेट्स मेक प्यूनिट स्क्वायर हियर। ओके, एवरीवन ड्रॉ दिस नाउ, हियर एक्स एंड वाई, ठीक है। यहाँ पर हमने मेल ले लिया, यहाँ पर ले लेते हैं फीमेल, ठीक है, एक्स सी एक्स एन, सो एक्स एन एक्स सी वाई एक्स एन and x and y. Yes, that is what we are getting. सभी का यही आया। Now what we need to focus here. अब इनके कितने बॉयज होने के चांसेस हैं? 2 बच्चे जो है उनके लड़के होने के चांसेस हैं, एंड आउट ऑफ 2 देयर आर चांसेस कि एक डिजीज होगा और एक नॉर्मल होगा। यस, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 50. 50%. So here probability is 50%. ठीक है, एवरीवन गॉट दिस? वाई हमने यहाँ पर 1/4 क्यों नहीं लिया? बिकॉज मेल का पूछा है ओनली। सो मेल कितने हो रहे हैं? 2 मतलब होगा तो एक ही, लेकिन इन दोनों में से कोई भी एक जीनोटाइप वाला हो सकता है। सो दैट्स व्हाई वी कंसीडर दिस। इज इट क्लियर? ओके, सो नाउ सबने नोट कर लिया? ओके, सो नाउ लेट्स मूव। ओके, assertion. Let's go to the next question. इस क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से दिख रहा है सबको? और shall I change the brightness? इसको ध्यान से एक बार देखो बेटा, look here carefully. So यहाँ पर हम we are talking about now abnormalities, or we can say genetic disease, ठीक है? So here parent on this side it is male, it is female. XX से पता लग रहा है, ठीक है? That is father, that is mother, ठीक है? They have gametes. अब देखो, you must have learnt about meiosis. सबने meiosis पढ़ा हुआ है, even in your 11th class you have learnt about meiosis. Meiosis में there are 2 meiosis, 1 and 2. First meiosis in anaphase you learned that homologous chromosome अलग होते हैं. Yes, homologous chromosome अलग होते हैं. In the second case, chromatids, sister chromatids get separated. Yes. अब ये जो सेपरेशन है जिसको हम कहते हैं डिसजंक्शन होना, अगर ये सही से ना हो, लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर हमारे पास 4 गैमीट्स बने या एग बने या व्हाटएवर इट इज, हम कहते हैं सब में इक्वल जाए, इट शुड गो लाइक दिस, है ना, इट शुड गो लाइक दिस। बट अगर ये जो प्रोसेस से पहले का जो स्टेप है, व्हाट इज द स्टेप? दैट इज एनाफेज वाला,
उसमें प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई है, सो व्हाट विल हैपन, इंस्टेड ऑफ दिस क्या हो सकता है, एक खाली हो गया, ठीक है, इसमें डबल आ गया, ठीक है, इट कैन बी पॉसिबल लाइक दिस, एक जीरो, दो नॉर्मल आ गए, लेकिन हमारे पास दो एबनॉर्मल आ गए, और देयर आर चांसेस दैट कैन मेक बेबी, है ना, क्या पता इनमें से कौन सा जाता है, वी डोंट नो अबाउट दिस, है ना। सो इसको हम कहते हैं नॉन डिसजंक्शन, ठीक है, सही से जो है हमारे अंदर जो सेल का जो हमने प्रोसेस किया था मियोसिस सही से नहीं होता, देन दीज एनोमैलिटीज एबनॉर्मैलिटीज कैन टेक प्लेस। सो अब यहाँ पर देखो क्या दे रखा है इसमें, हियर वी हैव टू केसेस, जस्ट गिव मी अ मिनट, here we have two cases, दो gametes बने हैं, ठीक है, in male, we are talking about male, मतलब spermatogenesis के टाइम कुछ गड़बड़ हुई है। So first set is this 22 plus XY, ठीक है, now next is 22 plus 0, ठीक है, second case is this, तो two gametes बन गए, we have two gametes। Now in first case what is happening, okay, let's say first case 22 plus XY and 22 plus XY is, sorry, not XY, XX, XX are fusing, ठीक है, so what they are making what, here we have how many X now, instead of this how many X we have, 3. 3, so what is going to happen, in this we have one extra X, so can you tell me what disease is this, इस वाली डिजीज को क्या कहते हैं जिसमें एक एक्स्ट्रा एक्स आ जाता है, व्हाट डू वी कॉल इट, Klinefelter syndrome. यस, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो फर्स्ट केस में जो बच्चा है उसको क्या डिजीज है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है, इसमें क्या होता है, मेल ही होता है फिनोटिपिकली, मतलब दिखने में वो मेल जैसा ही लगता है, बट दैट इज स्टेरॉइड, ओके, so that is what we meant by Klinefelter syndrome. Now if we take second case, अब हम second case लेते हैं, let's take second case here, in this we have this, now 22 plus 0, 22 plus x, ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, we have nothing here to add, so what we will get, x0, so what disease is this, Turner syndrome. Syndrome. yes, Turner syndrome. So this offspring will have Turner syndromes. The baby will look like female, but again it's sterile. ठीक है? So this question may come in your exam also. ठीक है? इसको ध्यान से देख लो एक बार. Is it understood? Any doubt in this? Oh, so now let's move. Okay, so it's a pedigree that you can see here. So you have to answer the inheritance pattern of blood groups in a family. ठीक है? तो इनमें जो है B means B blood group, A means A blood group, B A. So this is AB is basically the blood group of these person. ठीक है? So you have to find out, state the possible genotypes of individuals 1 and 2. इन दोनों का genotype क्या रहा होगा? What is the genotype of these two? It's very easy. जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना बेटा, व्हाट यू नीड टू डू, ए बी है, दैट इज फाइन, ऑड क्या होता है, दिस वन, ओ, ये ओ कैसे बनेगा, इट इज रिसेसिव,
It will come only when it is having both O. जब दोनों O होंगे तभी ये दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा. अब ये जो O है, it means it comes from both parents. ठीक है, इसका मतलब इसके पास भी O था, इसके पास भी O था, and it is also carrying A also. A is dominant, that's why it is showing it is having A blood group. इसके पास B था, तो B is dominant over O, so that's why she is showing B blood group. ठीक है, हमें इन दोनों का जीनोटाइप पता लग गया. Now they both are carrying this O. दोनों के पास O है. This is offspring of these two. अब ये किसका offspring है? इनका है ना? ये पेरेंट्स हैं. इसके पास ये O है. It means they are also carrying this. Yes, it means they both are carrying this. Yes or no? So on the basis of that, सिर्फ O आपको अगर ऐसा कुछ दे रखा है, focus on O, then you will get whole genotype. सारा genotype पता लग जाएगा. अगर आप ऊपर से चलोगे, then you will not come up with the answer. आंसर नहीं निकल पाएगा कभी. So you have to focus on this, क्योंकि इसके पास O है, it means it coming from here. It is recessive now, so it is expressing means it is now in pair. Then only it can express, otherwise it cannot express. ठीक है, so that's the reason. अब आते हैं क्वेश्चन पे. State the possible genotypes of individual 1 and 2. So we got this. ठीक है, which antigen or antigens will be present on the plasma membrane of the blood group of individuals 5 and 8? So 5 is this, that is having AB blood group, and 8 is this. अब किस किस को पता है O is universal क्या है? डोनर. O ब्लड ग्रुप वाला किसी को भी ब्लड ग्रुप दे सकता है. Why? Why? O ब्लड ग्रुप वाला किस क्या बेटा? Because it have no antigens Because either there is way or ये था ले. because there is no antigen present on RBCs. Yes, there is no antigen on plasma membrane. ठीक है, जिसका ब्लड ग्रुप क्या है? O. वो लड़ ही नहीं सकता, उसके पास कोई है ही नहीं जिससे वो लड़े. ठीक है, तो किससे लड़ेगा? सबसे फ्रेंडशिप बनाएगा फिर, है ना? सो दैट इज व्हाई O is universal donor. अब AB के पास क्या होगा? इसके पास एंटीजन होगा? Yes, ma'am. It will carry both, है ना? Because it is having both A and B blood. Clear? So now next move. Okay, it's again blood group वाला क्वेश्चन है. ठीक है, I hope you can find out the answer very easily. चलो फटाफट करो इस वाले को. A child with blood group A and father with blood group B and mother with blood group AB. ठीक है, choose the option that correctly represent the genotype of the father, mother and the child. So here again, जब इस टाइप का क्वेश्चन होता है, you have to pay attention on the किस पे attention देनी होती है? So you have to pay attention on what? अब यहाँ पर हमारे पास A B है, इकट्ठे वाला. A और B तो we know that, है ना? So now a child with blood group, child को नीचे रख देते हैं, हमें नहीं पता मेल है या फीमेल है. Okay, it is here. Now mother and father. So they are saying the father with the blood group A has a father with blood group B. Father का B है. Mother is having AB, so it means her antigen would be क्या होंगे? उसका जो जीनोटाइप क्या होगा? It is IAIB. Okay. Now what would be the genotype of this male? Male का क्या होगा? उस पे हम बाद में आते हैं. We will come later on. Now a child with blood group A. इसका क्या है? A है. इसके पास एक A होगा. दूसरा क्या होगा? We will figure out. इसके पास एक B होगा. We will figure out. ठीक है. अब यहाँ पर हमें देखना है क्या हम यहाँ पर IO लगा सकते हैं? Because it is not given ना. We are not sure. They are carrying
both B or both A. So in that case, what we do? We assume it is like this. Yes? Can we assume like this? Can we assume like this? चलो बताओ पहले मुझे. Yes, ma'am. Okay. So do we Yes, have? ma'am. So you are saying we can assume like this. So it comes from here and A comes from here. So out of according to this, which is the correct option? C. 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 Yes. So okay, let's move to the next question. Okay, if genes A and B are completely linked, a test cross of this would yield क्या ratio आएगी? Completely linked क्या होता है? What do you understand by completely linked? साथ में लगे हुए हैं एकदम, ठीक है? They are like this, linked, completely linked, ठीक है? You have to do test cross of this, but before that you have to make gametes. Again gametes. अब ये अगर ये साथ में है, if we say A और B साथ में है, so it will come along, साथ में ही आएंगे. So AB will come like this, small AB will come like this, और वो तो हमारे पास है ही, AB है, ठीक है? So we have this, yes or no, like this. Test cross करना, obviously you have to carry recessive one. What you will do? So what will become? Yes, it becomes like this. अब ये एक हमारे पास हेटेरोजाइगस हो गया, and one is homozygous. So what would be the ratio? 1:1. 1:1. ठीक है? So we have ratio this. C is the correct answer. Clear है सबको? I can see in the chat box also. Sumanpreet. Okay. So yes, coming to the next. ठीक है? So pedigree show, ठीक है, for a disease that is autosomal dominant. And now it is dominant. That's why it is not skipping generation. Okay? जब ऐसा देखना हो कि वो डोमिनेंट है या नहीं है, तो मोस्टली डोमिनेंट में स्किप नहीं होती जनरेशन, ठीक है? The genetic made up of the first generation is. So you have to find out कि जो first generation है उसके genes कैसे होंगे, जीनोटाइप क्या रहा होगा. It's autosomal dominant. पहली बात तो अगर एक भी अलील आ जाता है डोमिनेंट का, it will express, वो शो करेगा. अगर हम लेट्स टेक दिस इज ऑटोसोमल डोमिनेंट है और ये रिसेसिव का है. अब जिन जिन को डिजीज नहीं है, लेट्स से इट इज हैविंग ओनली दिस टाइप ऑफ जीनोटाइप, जिनको डिजीज नहीं है, पहले तो हम उनको फोकस कर लेते हैं. दोज आर नॉट हैविंग जीन. क्लियर? दे आर हैविंग दिस. अब क्योंकि जनरेशन, इफ यू मूव टू द जनरेशन यू विल सी सम इज हैविंग डिजीज, समवन इज नॉट हैविंग डिजीज. ये कैसे होगा? जब यहाँ पर होमोजाइगस होगा या हेटेरोजाइगस होगा? Heterozygous. Oh yeah, heterozygous. So we can say it is carrying genotype like this. So now on the basis of this, what is the answer? B. Okay. What is the answer? It's A. Yes. Sorry, B. हाँ, मैंने मार्क तो B ही किया, but I said A. ठीक है? So that's the answer. I hope so. I think एक क्वेश्चन और रह गया. I think time is almost over. चलो एक लास्ट क्वेश्चन कर लो. This is the last question. A diploid organism is heterozygous or philotype. How many times a gametes can be? How many types of gametes can be produced by that organism? Here you have to use a formula. Do you know that formula? Everyone, it's a formula. Note down that formula. You don't have to do anything else. हमें पता है gametes कितने होने चाहिए? 2.
Yes. अब यहाँ पर heterozygous कितने हैं, कितनी लोसाई है? So we have 3. Now calculate this. 8. Yes. So it means 2 into 2 into 2, that is 8. So अगर इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आता है heterozygous के लिए, what you need to do, you need to use this formula. It is 2n. 2n means number of heterozygotes. Zygotes या loci. ठीक है? So you can use this. Use this formula, put the value, and you will get the answer. So on the basis of that, the answer is 8. Is it clear to everyone now? Any doubt in this chapter? No. No. Okay. So children, that's all. ठीक है? Bye. Take care and stay safe. Okay? Bye.